ओके, तो फिर अब ठीक है। तो भाई देखो, लोगों को पता ही नहीं है कि इंस्टाग्राम पे आपको कितने फॉलोअर्स की जरूरत है, तब जाकर के आपका इनकम जनरेट होगा। देखो, इंस्टा और यूट्यूब बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। अब देखो, इंस्टाग्राम में आपको ना सर्विस प्रोवाइड करना होता है। लेट्स से आप फैट लॉस करवाते हो, या फिर जो भी आपका प्रोसेस है, जो भी आपका वर्क है, ठीक है। जैसे मैं लोगों के पेजेस फिक्स करता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम के बारे में मेरे को नॉलेज है, तो मैं उस टाइप का कंटेंट बनाता हूँ जिससे लोगों को ये लगता है कि भाई इस बंदे को एल्गोरिथम का नॉलेज है, ठीक है। मेरा हर एक कंटेंट ऐसा होता है, मेरे हाईलाइट से लेकर के, मेरे बायो से लेकर के, मेरे नेम से लेकर सब कुछ, ठीक है। तो मैं ऐसा कंटेंट बनाता हूँ जिससे लोगों को लगता है कि भाई इसको इसका नॉलेज है, ठीक है। तो मेरे अभी लाइक 700 से 800 के आसपास कुछ मेरे फॉलोअर्स हैं, और मैं अभी तक 5 फिगर जनरेट कर चुका हूँ। ये बहुत इजी है। अगर आपको रोड मैप ही नहीं पता कि कैसे आपको लाइक लोग अप्रोच करेंगे, कैसे लोग आपको पे करेंगे आपके टाइम के लिए, तब तक आप नहीं कर सकते ब्रदर। तो देखो, मैंने क्या किया, मस्त प्लान किया, रिसर्च किया, एंड कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब मेरे लगभग 700-800 फॉलोअर्स में, मतलब 1000 भी नहीं हुए भाई, 1000 टच किए बिना मैं जनरेट कर पा रहा हूँ 5 फिगर। इट्स मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है अभी, ठीक है। तो मैं यही चीज लोगों को भी एक्सप्लेन, मैं लोगों को ये नहीं एक्सप्लेन करता कि कैसे आप 5 फिगर जनरेट करो, ये ना भाई। मैं लोगों के पेजेस फिक्स करता हूँ, जैसे कि आपका लाइक नेम हो गया, बायो हो गया, यूजर नेम, और लाइक हाइलाइट्स हो गया, कंटेंट हो गया। किस तरीके से आपको कंटेंट, ये सारी चीज़ें फिक्स करना है जिसकी वजह से आप एक अथॉरिटी बिल्ड कर पाओ। कैसे लोग आपको मतलब एक तरह से पूछेंगे आपके सर्विस के लिए, ठीक है। अब देखो, बहुत से लोग जो फैट लॉस करवाते हैं, ठीक है, मैं एक्चुअली फिटनेस कंटेंट क्रिएटर्स को ही टारगेट करता हूं, ठीक है। क्योंकि मेरा नीच ही फिटनेस कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है, मेरा इंडस्ट्री फिटनेस कंटेंट क्रिएटर है। मैं दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स को नहीं पकड़ता। तो ऐसा ही आपको भी करना है, आपको एक नीच नैरो डाउन करना है, ठीक है। इससे होगा क्या, देखो आपको एक मस्त एग्जांपल देता हूं। अगर डॉक्टर के पास आप जाओगे, ठीक है, अगर वो डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, ठीक है, लेट्स से कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, लाइक कोई से भी ऑर्गन का प्रॉब्लम है, तो आप उस स्पेशलिस्ट के पास जाओगे तो वो आपसे ज्यादा भी चार्ज करेगा, एंड वो उस चीज का स्पेशलिस्ट है। दैट्स द मेन रीजन आपको भी स्पेशलिस्ट बनना है एक निश में, तब जाकर के आप रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। अब देखो, ऐसा है कि जितने भी लोग मेरे से 1-to-1 कॉल सेशन में कन्वर्सेशन किए हैं, सबसे मैंने ये पूछा कि आपने क्यों मेरे से लाइक 1-to-1 कॉल सेशन के लिए यस बोला। जस्ट बिकॉज मेरे तो कम फॉलोअर्स हैं, और मेरे तो लाइक जो भी है, अभी मैं एकदम स्टार्टिंग में हूँ, तो आपने ऐसा क्यों किया। तो उनका ये कहना था कि आपका जो नॉलेज है, आपका जो कन्वर्सेशन स्टाइल है, जो आप प्रेजेंट करते हो, वो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने ये सोचा कि ओके, लोगों को नॉलेज से ज्यादा फर्क पड़ता है, इंस्टेड ऑफ कि कितने व्यूज है, कितने फॉलोअर्स है, कितने क्या है। आपको अपना नॉलेज शेयर करना है अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखो, मैं पिछले लाइक 3 महीने से इस आईडी को रन कर रहा हूँ, शायद से जिम ब्रो अंडरस्कोर आदि करके ये मेरा इंस्टा पेज है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, अबाउट में जाना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। मैंने आई थिंक मार्च के स्टार्टिंग में इस आईडी को क्रिएट किया था, ठीक है। एंड पहले 10 दिन मैंने आईडी को वार्म अप किया था, उसके बाद इसमें कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट किया था। तो अपलोड करने से पहले ही मेरे पास 1000 व्यूज थे, लास्ट 30 डेज वाला जो शो करता है ना प्रोफाइल डैशबोर्ड में, वो। तो भाई इतना मस्त, जो लाइक सही तरीके से अगर वर्क करोगे ना, तो आपका सब कुछ बेटर होगा। तो काफी सारे लोग यहाँ पे हैं जिनको मैं लाइक फ्री स्क्रिप्ट्स प्रोवाइड करता हूँ, लाइक 1-to-1 कॉल सेशन में जो भी हमारी कन्वर्सेशन होती है, तो मैं ये सारी चीजें लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपको भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब मस्त एग्जांपल लेते हैं फैट लॉस वालों का। तो अगर आपका लाइक इंडस्ट्री फिटनेस है, अब उसमें आपने नैरो डाउन किया फैट लॉस, तो आपको इसमें भी नैरो डाउन करना है कि आप बच्चों को टारगेट करोगे, या फिर बिजी पर्संस को टारगेट करोगे, कि फीमेल्स को करोगे, कि मेल्स को करोगे, है ना। लाइक कौन सा एज ग्रुप होगा आपका। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक स्पेसिफिक चीज टारगेट कर लोगे ना, फिर आपको ये डिसाइड करना है कि ओके, उनके पेन पॉइंट्स क्या होते हैं। लेट्स से अगर आप बच्चों को टारगेट करोगे, ठीक है, टीनेजर्स को अगर आप टारगेट करोगे, तो फिर उनका पेन पॉइंट यही होता है कि आपका दोस्त आप पे हंसेगा, या जो भी। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उन बच्चों का क्या प्रॉब्लम होता है, आप उनसे जाके पूछ सकते हो, ठीक है, आपके आसपास होंगे। तो आपको खुद समझ में आएगा कि ओके, उनके वो पेन पॉइंट्स होते हैं। तो आपको हर एक जो कंटेंट है ना, वो उस पेन पॉइंट से ही स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये एक नैरो डाउन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब जैसे जो ओल्ड एज पीपल है, अब उनको ऐसा थोड़ी ना होगा कि अरे वो हंस रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दोस्त हंस रहा है हंसने दो। लेकिन उनके लिए पेन पॉइंट क्या होगा कि ओके, हेल्थ इश्यूज, हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है, या कुछ भी, समझ रहे हो। और जो लाइक यंग है, ठीक है, उनका लाइक ये बोल सकते हो कि भाई आप लाइक वो अपने करियर के पीक पॉइंट में होंगे, तो एक सामने वाले के ऊपर अच्छा इंप्रेशन बनता है शेप में रहोगे तो काफी सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आपको एक नैरो डाउन करना बहुत जरूरी है। फिर उनके पेन पॉइंट्स को पकड़ो, एंड उनके मतलब उनको ना लाइक विजुअली
लाइक इमेजिन करवाओ, ठीक है। आपका जो रील रहेगा ना उसमें आप बोल के नहीं बताओगे सारी चीजें, पहली बात तो पेन पॉइंट्स पकड़ोगे एंड उनको विजुअलाइज करवाओगे कि भाई ये चीजें आपके साथ हो रही है, एंड रील के एंड में वो सॉल्यूशन दोगे कि भाई अगर आप मेरे से फ्री कंसल्टेशन भी करते हो, या एक तरह से इंस्टा में ना आपको पहली बात तो इंगेजमेंट बढ़ानी पड़ेगी अगर आप बिगिनर हो तो अगर आप फ्री में भी किसी को 5 मिनट 10 मिनट 1-to-1 कॉल सेशन के थ्रू या लाइक चैट में या जो भी कर रहे हो, तो उससे काफी ज्यादा हेल्प होगी उसकी, वो आगे और लोगों को बोलेगा, ठीक है। तो इसलिए फ्री में करने में कोई बुराई नहीं है, जस्ट आपके पास एक ऑडियंस बेस बन जाए, उसके बाद आप चार्ज करना स्टार्ट करना। जैसे मेरा भी क्या हुआ था ना, मैं 500 मेरा फर्स्ट कॉल था 200 फॉलोअर्स में, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि लाइक उससे पहले मैं लोगों का फ्री में करता था, अब फ्री में किया तो फिर काफी ज्यादा भीड़ बढ़ गई। अब वो चीज पता है, डिमांड एंड सप्लाई वाला आप लोगों को भी पता होगा, तो जैसी डिमांड बढ़ गई तो मैंने बोला कि भाई देखो अब काफी ज्यादा भीड़ हो गई है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पकड़ूं पहले, तो मैं बोला कि सिंपल सा एक फीस है 99 रुपीज, एंड उसके बाद फिर मैं धीरे 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 उसमें एडिशनल वैल्यू एड ऑन करते गया, इतना ज्यादा खतरनाक वैल्यू देने लगा लोगों को, मतलब जो भी उनको पे कर रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा वैल्यू देने लगा उनको, तो उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो मैं ये चीजें करता गया। तो वैसे ही आपको भी करना है, ठीक है। और मैं तो यही बोलूंगा ब्रदर कि अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा ही अपॉर्चुनिटी है, मतलब ऐसा नहीं है कि अब तो यार सब ग्रो कर चुके हैं ये वो, नहीं भाई, अभी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अभी आपको लाइक नया तरीके से वर्क करना है। देखो इंस्टाग्राम हर 3 महीने में अपना एल्गोरिथम चेंज करता है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जैसे देखो हुक से, देखो जो स्क्रिप्ट होता है ना उसमें 3 पार्ट होते हैं, हुक हो गया, बॉडी हो गया, एंडिंग हो गया। हुक हमेशा चेंज होता है, लाइक पहले निगेटिव हुक चलता था, पहले नॉर्मल हुक, फिर निगेटिव चला, फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद निगेटिव, उसके बाद फिर कंफ्यूजन, उसके बाद रिलेटेबल, उसके बाद काफी सारे हुक्स आते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज डिसाइड करना पड़ेगा कि ओके इसमें मैंने वर्क किया, इसमें इतने व्यूज आए, इसमें मैंने वर्क किया, इतने व्यूज आए, तो अब कौन सा करूंगा जिसमें ज्यादा व्यूज आए, समझ लो। तो ये सारी चीजें करना है। तो अगर आपको इंस्टाग्राम के थ्रू अर्निंग जनरेट करना है तो सबसे पहली चीज आपको ऑडियंस बिल्ड करना है। अब ऑडियंस कैसे बिल्ड करोगे भाई, कुछ भी डाल के आप ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ स्क्रिप्टिंग में ही इसीलिए फोकस करना है, जस्ट बिकॉज अगर आप स्क्रिप्टिंग के थ्रू लोगों को लेके आओगे ना तो वो एक्चुअल पर्सन होंगे जिनको आपके मतलब इंटरेस्ट आपके इंडस्ट्री वाले होंगे, ठीक है। और अगर आप गाना बजा रहे हो, पोज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें सब तरीके के लोग आ जाएंगे, तो एक तरह से ना आप एम्प्टी फील करोगे कि इतने फॉलोअर्स होने के बावजूद मेरा लाइक जो भी सर्विस है कोई खरीद क्यों नहीं रहा। तो यहाँ पे मेन चीज यही है कि आपको अपने अकॉर्डिंग लोगों को रखना है, ठीक है। आप जिस भी इंडस्ट्री में हो उस वैसे ही लोगों को रखना है, दैट्स द मेन रीजन। और फ्रेंड्स फैमिली को बिल्कुल ऐड नहीं करना है आपको, डिफरेंट लाइक एक पर्सनल आईडी। देखो प्रोफेशनल आईडी का मतलब ये नहीं कि बस नाम चेंज कर दिया प्रोफेशनल, भाई उसमें सारा प्रोसेस पर्सनल होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। आप मैसेज कर रहे हो, टेक्स्ट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, सेव कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, सब कुछ प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मोस्टली पीपल का क्या था ना कि वो सिर्फ रील डालते थे, अब रील डालना बस नहीं भाई, इंस्टाग्राम इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इसमें काफी सारे फीचर्स हैं, तो आप सिर्फ रील्स का क्यों यूज कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ एकदम एकदम रियलिटी बता रहा हूँ आपको, 92.3% लोग भाई सिर्फ रील्स डालते हैं एंड कमेंट्स करते ही नहीं है। मैं बोला अब सर कमेंट क्यों नहीं करते, तो उनका ये कहना था कि टाइम नहीं मिलता, ये वो दुनिया भर के बहुत सारे रीजन। तो भाई इंस्टाग्राम पे अगर आपको ग्रो करना है तो ये समझो इंस्टाग्राम इज अ कंपनी, ठीक है। अब उसमें आप पार्टनरशिप करना चाह रहे हो या जो भी, ठीक है, तो भाई आप अपना वर्क दिखाओगे, इंस्टाग्राम को लगेगा कि हाँ भाई ये स्टोरी पे एक्टिव है, ये सब कुछ कर रहा है, तब तो जाकर के इंस्टाग्राम आपको चांस देगा ना। और ये समझ लो कि इंस्टाग्राम में आपको, अब देखो कई लोगों का ये डाउट रहता है कि कितना पोस्ट करें, तो भाई मैं दिन में 3 पोस्ट करता था, ठीक है। अभी मैं 2 कर रहा हूँ, बट अभी फिर से मैं 3 करने वाला हूँ, अभी 2 दिन हुए हैं 2 करते हुए, ठीक है। तो देखो अपने को ना ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करना है, इससे क्या होता है ना स्टार्टिंग में हमें एक बूस्ट मिलेगा, ठीक है। एंड मैं भी बता दूं अपना लास्ट 30 डेज का मेरा लाइक 3 लाख प्लस 3,70,000 अप्रॉक्स मेरा रीच आ चुका है, ठीक है। एंड काफ़ी कुछ है भाई जो मैं अभी इतने में बता नहीं पाऊंगा, बट काफ़ी कुछ है, ठीक है। तो बस अगर आप इस टाइप के कंटेंट देखना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो मेरी नॉलेज को गेन करने के लिए, ठीक है, मेरे से सीखने के लिए, तो कमेंट में मुझे बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो तुरंत अपलोड कर, तो कल ही अपलोड कर दूंगा, या फिर आपके माइंड में जो भी आइडिया होगा, जो भी टॉपिक होगा मुझे बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं काफ़ी लंबी बातें कर सकता हूँ। इंस्टाग्राम में मुझे बस 3 से 30 सेकंड या फिर 60 सेकंड में बताना होता है, बट यहाँ पे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो, एंड मैं नेक्स्ट वो बनाने की कोशिश करूंगा, ज़रूर बनाऊंगा। आई मीन लाइक कल भी बना सकता हूँ फटाक से, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करो।